आपका स्वागत है। दरभंगा जिला के छतवन गांव में हूँ, गुजर रहा था तो महिला संवाद चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। नीतीश जी का जो महिला सशक्तिकरण का अपना जो प्रोग्राम है वो कहां तक कामयाब हुआ। हर जिला के जिलाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो गांव-गांव जाएं, जीविका दीदी से मिले और सही माने में सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उनके जीवन में सुधार आया कि नहीं आया, उनका परिवार सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो बिहार हमारा पूरे भारत में अव्वल है, नंबर 1 है। आप पुलिस में चले जाएं, आप शिक्षक में चले जाएं, आप जिस क्षेत्र में जाएं, महिलाओं को की अच्छी खासी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। और ये शुरू होता है नीतीश कुमार के साइकिल प्रोग्राम से। जो लोग जानते हैं, एक जमाना था जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो इन्होंने साइकिल बांटा था और उससे बच्चियां पढ़ी, आज पुलिस में है, अलग अलग क्षेत्रों में है, तलवार में है। और यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे कि इनके जीवन में क्या सुधार आया, सही माने में आया कि ऐसे सरकार अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। रंजू देवी। अच्छा, क्या मतलब यहाँ कुछ मिला होला सरकार से कि नहीं मिला? बहुत कुछ मिला। क्या मिला बताइए ना थोड़ा सा। ब्याज पे रुपया कम सूद में। कम सूद में? तो उससे क्या कर रही हैं? अपना रोजगार कर रही है। रोजगार कर रही हैं, तो बाल बच्चा ठीक से चल रहा है? ठीक से चल रहा है। अच्छी योजना है, अच्छी योजना। बहुत अच्छी योजना है। आपके गांव में कितना लोग को मिला होगा, कुछ अंदाजा है आपको? जितना समूह में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कितने होंगे समूह में लोग? एक समूह में 1 समूह में 1000 है। नहीं, तो 12 दीदियाँ रहती है। अच्छा, संगठन चलता है, उसके 150 दीदी है। 150 दीदी है, तो वो 150 दीदी लाभान्वित हो रही हैं बहुत हो रही है कि ऐसे सरकार चला रही है प्रोग्राम? हाँ, सबको मिल रहा है। मिल रहा है। आप लोग समूह में हैं? जोर से बोलिए, समूह में हैं? पक्का? सरकार पाए और दे लोग लौटेबे सरकार के? हाँ ना, चुप, लौटेबे सरकार के, दूसरों को फायदा होता है। की नाम भेल अहाँ के की नाम भेल? 1 मिनट, की नाम भेल अहाँ के? रीता देवी। अहाँ के पाई भेटल? अहाँ के नहीं भेटल या? अहाँ के अरुलिया पाई भेटल? भेट मुँह से बाजू ना, पूरा बिहार देखता है यहाँ सबके। अहाँ के भेटल? की नाम भेल? तो सबके फायदा भ गए। सर, पूरे बिहार में महिला संवाद चल रहा है। आप पदाधिकारी लोग जाते हैं, महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, सहायता पहुंचाते हैं और जिला प्रशासन अपने काम को बखूबी कर रहा है। योजनाएं तो बहुत सारी हैं। हम एक रियलिस्टिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं सर, जब इन गरीब महिलाओं को जब आप कोई मदद पहुंचाते हैं, सरकार की योजना पहुंचाते हैं, क्या कि ये उसका अधिकार होता है, तो आपको कैसा फील होता है सर? हमें तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम गरीब लोगों तक जा करके, गरीब जीविका दीदी के नजदीक जा करके उनको क्या चीज का जरूरत है, कब मिलना चाहिए, उनके बाल बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, पढ़ाने लिखाने में कठिनाई हो रही है, पहले तो उनको जीविका में जोड़ करके आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करते हैं। बैंक से उनको छोटे मोटे जो है कि ऋण उपलब्ध करवाते हैं, वो पैसा लेकर के अपना रोजी रोजगार करती है। फिर उस पैसे से जो बेनिफिट उनको होती है उससे अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में वो खर्च करते हैं और उनका परिवार अच्छा चलता है। सर, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कर्ज दिलाते हैं बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज दर पे, तो ऐसी स्थिति हो जाती है इन लोगों की, सही माने में बदल जाती है कि वो सरकार का कर्ज वापस कर सकें, इसी स्थिति में आ जाती हैं। जी, वो दीदी लोग जो है कि एक तो कम ब्याज रेट रहता है, उसका ब्याज का जो है कि दर कम रहती है, और दीदी जो है कि उसको सुगमता पूर्वक कम करके थोड़ा थोड़ा करके, हाँ। जैसे कोई दीदी 20,000 ली, 25,000 ली, 30,000 छोटे मोटे ऋण लेती है, तो उसको जो है कि 20 किस्त 25 किस्त में जो है कि आराम से वो लौटाती है। हाँ, और उससे जो है कि अपना आगे का काम भी करती है, फिर उसको लौटाने के बाद फिर पुनः लेती है और अच्छा कुछ फिर रोजगार करती है, उससे बड़ा कुछ करती है। लेकिन एक सवाल है, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, भ्रष्टाचार का जो बाजार गर्म है यहाँ तो बच्चों के DRCC से भी 500 रुपया ले लेता है, DRCC उसकी पढ़ाई में से भी लोग ले लेते हैं। तो यहाँ ये काम जो महिलाओं के लिए आप जो
समूह के लिए कर रहे हैं, ये पूरी ईमानदारी से किया जाता है? पूरी ईमानदारी के साथ होती है। हमारे जो जीविका दीदी होती हैं, सीएम जिसको कहते हैं जी, वो भी ईमानदार होती है और हम लोग तो खास करके ईमानदार होते ही हैं। और उनको खोज करके अपने जीविका मित्र यानी सीएम के माध्यम से उनको समूह में जोड़ने का काम करते हैं, फिर उन्हें फंडिंग का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, केवल बैंक से ही उनको पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि परियोजना से भी उनको जो है कि आरएफ का पैसा, आईसीएफ का पैसा, यहाँ तक कि इलाज कराने के लिए एचआरएफ का भी पैसा मिलता है समय समय पर। अच्छा। हाँ, और उसमें कहीं भी किसी भी दीदी को 1 रुपया किसी को भी देने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अविनाश पासवान हुआ, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ब्लॉक प्रखंड केवटी रनवे हुआ, जिला दरभंगा हुआ। अभी ये जो पूरी टीम मेरे पास खड़ी हुई है, कोऑर्डिनेटर हैं, सीएम हैं, व्हाट एवर जो भी हैं, इस टीम के पदाधिकारी ही इसको कहेंगे। और डीएम के यहाँ से जो प्रिंट मीडिया में खबर छपती है उसमें पूरी जानकारी नहीं होती है। मैं महिला संवाद में छतवन में स्थल पर पहुंचकर महिलाओं से बात किया और यहाँ के पदाधिकारियों से बात किया, जिनको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये और इनसे हमने बात किया है, ये आप देख सकते हैं सीधा। तो सारी चीज़ आप समझ गए हैं और अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं, आप लोग पढ़े लिखे गांव में रहते हैं, लोग हैं, तो गरीबों की मदद कीजिए, उनको सहायता पहुंचवाइए। साहब लोग मौजूद हैं, उनसे मिलिए, सीएम साहब से मिलिए, कोऑर्डिनेटर साहब से मिलिए, इन लोगों की मदद पहुंचाइए और नजर थोड़ा बनाए रखिए कि कहीं दाएं बाएं तो नहीं होता है। धन्यवाद। दीजिए दैनिक भारत से शकील अहमद को इजाजत।